Hello everyone, my name is Deepti Shrivastava and welcome to my channel Learn with Deepti. Here we are learning class 9 Maths and CRT. So in our last video, we started with a new chapter which is chapter number 5 on Introduction to Euclid's Geometry. And in that we discussed कि why geometry was being developed. तो हमने पढ़ा था कि भाई कुछ लोगों ने इसके लिए डेवलप की कि वो प्रैक्टिकल पर्पसेस थे, उनके प्रैक्टिकल रीजंस थे कि why geometry was being developed, भाई उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी। भाई हमने उसका केस पढ़ा इजिप्ट में कि नाइल रिवर जो थी वो ड्यूरिंग द फ्लड इट यूज्ड टू ओवरफ्लो द बाउंड्रीज ऑफ द एडजॉइनिंग लैंड, तो लोगों की बाउंड्रीज वाइप आउट हो जाती थी, इसलिए उन्होंने फिर एरिया के कॉन्सेप्ट्स वगैरह डेवलप किए। और जो ग्रीक थे उनका जो मेन एम्फेसिस था इट वाज ऑन द रीजनिंग कि भाई ठीक है कोई चीज है बट व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, उनका इस पे था। तो ऐसे ही ग्रीक मैथमेटिशियंस थे, थेल्स थे, जिन्होंने फर्स्ट नोन प्रूव दिया दैट अ सर्कल इज बाइसेक्टेड बाय इट्स डायमीटर। सर्कल जो है डायमीटर जो है वो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये उनका फर्स्ट नोन प्रूफ था थेल्स का। फिर उनके ही एक स्टूडेंट थे पाइथागोरस, जिन्होंने पाइथागोरस फेमस पाइथागोरस थ्योरम दी है जिसके बारे में हम सब जानते हैं। फिर एक और मैथमेटिशियन थे यूक्लिड्स, उन्होंने ज्योमेट्री के सबके एक वो कलेक्ट करके सबकी स्टेटमेंट्स प्रूफ्स उसको एक बुक में डाला जो कॉल्ड एज एलिमेंट्स। तो आज हम उसी के बारे में आगे पढ़ेंगे कि यूक्लिड्स ने क्या क्या डेफिनेशंस दी, क्या एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स के बीच का डिफरेंस था, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम देख लें कि भाई कोई सॉलिड चीज है, ठीक है, कोई भी सॉलिड चीज है उसकी एक शेप होती है, ठीक है, साइज होता है, पोजीशन होती है, और उसको आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जा सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये एक डस्टर है, ये एक सॉलिड है, ठीक है, इसका एक शेप है, एक इसका साइज है और इसकी एक पोजीशन है, ठीक है, और इसको आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो जो इसकी जो बाउंड्रीज हैं, किसी भी सॉलिड की जो बाउंड्रीज होती हैं उनको आप सरफेस बोलते हैं। कोई भी उसकी जो बाउंड्रीज हैं, और ये बाउंड्रीज जो हैं ये क्या करती हैं, इट सेपरेट्स वन पार्ट ऑफ स्पेस। बाउंड्री का क्या काम है कि भाई एक जगह को दूसरी जगह से अलग करना। तो जो बाउंड्रीज हैं उनको सरफेसेस बोला जाता है, और इन सरफेसेस की कोई थिकनेस नहीं होती, और ये क्या करते हैं, ये एक स्पेस मतलब उस जगह को दूसरी जगह से अलग करते हैं। तो और जो बाउंड्रीज ऑफ द सरफेस, अब जो ये जो सरफेसेस हैं, अब जो इनकी बाउंड्री है उनको हम बोलते हैं कर्व्स बोलते हैं, या फिर स्ट्रेट लाइन। जो स्ट्रेट लाइन से ही तो हर उस जो स्ट्रेट लाइन से कोई चीज सॉलिड ऑब्जेक्ट बनता है, उसकी उनका जो बाउंड्रीज ऑफ द सरफेसेस है उनको आप या तो कर्व बोलोगे या स्ट्रेट लाइन बोलोगे। और ये जो लाइंस हैं ये पॉइंट्स पे, हर चीज जो है वो फाइनली पॉइंट से ही बनाएंगे आप कोई चीज, ठीक है, ये आपके जो है ये पॉइंट है, ठीक है। तो अगर आप देखें जो सॉलिड है, सॉलिड इज इन 3 डायमेंशन, दिस इज अ सॉलिड, इट इज इन अ 3 डायमेंशनल, जो एक्स वाई जेड 3 डायमेंशन वाला है। सॉलिड से जब आप सरफेसेस पे आए तो सरफेसेस जो है वो 2D में आ गया। उसके बाद जब आपने सिर्फ एक लाइन की बात करी, तो वो एक 1 डायमेंशनल चीज है। ये चीजें हमने लास्ट उसमें भी 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन, खाली एक्स का है या खाली वाई का है, तो इट इज ओनली इन 1 डायमेंशन। जब एक्स वाई दोनों आए तो वो एक सरफेस बना। जब एक्स वाई दोनों आ गए तो वहां पे आप 2D की बात, और जब वो पॉइंट है, सिर्फ एक सिंगल पॉइंट है, तो उसकी कोई डायमेंशन नहीं है। ये सब यूक्लिड ने ये सब बातें बताई थी। तो इन्होंने अपनी जो इनकी एलिमेंट्स वाली जो बुक थी उसमें उन्होंने कुछ डेफिनेशंस दी थी। तो सबसे पहले हम उन डेफिनेशंस को ही डिस्कस करते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स में क्या डिफरेंस है, और ये भी देखेंगे कि भाई कुछ ऐसी चीजें जो कि अनडिफाइंड टर्म्स में चली जाती हैं, कि जिनको कि डिफाइन नहीं किया गया, उन्होंने भी कोई डिफाइन नहीं किया। तो जो एक फर्स्ट डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है कि अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। अब इसमें पार्ट क्या है ये कुछ डिफाइन नहीं है। भाई पार्ट क्या है, पार्ट या तो आप ये कहोगे अ पार्ट इज दैट विच इज ऑक्यूपाइंग सम एरिया, और अगर आप ऐसा बोलते हैं कि भाई पार्ट जो है इट इज ऑक्यूपाइंग सम एरिया, तो अब एरिया क्या है। सो देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर नॉट डिफाइंड, तो जिसको कि आप अनडिफाइंड टर्म्स बोलते हैं, ठीक है। अ लाइन इज ब्रेथलेस, अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ, ये सब डेफिनेशन यूक्लिड्स की दी गई है। अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। अ लाइन जो है, जो आपने एक लाइन बनाई,
लाइन जो है उसकी, क्योंकि वो एक वन डायमेंशनल की बात है तो उसकी कोई ब्रेथ नहीं है, ठीक है, इट इज ओनली इन दिस डायरेक्शन, वन डायरेक्शन, तो इसकी कोई भी ब्रेथ नहीं बताई गई है, सिर्फ लेंथ है, उसकी लंबाई है बस एक, ठीक। थर्ड है द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स, द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। अब ये जो आपकी लाइन है, इनके जो एंड्स हैं ये क्या हैं, ये पॉइंट्स हैं, ये उन्होंने डेफिनेशन में दिया। अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन, अ स्ट्रेट लाइन is a line which lies evenly with the points on itself, which lies evenly with the points on itself. अब एक लाइन जो है, स्ट्रेट लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन वो है जिसमें इवनली पॉइंट्स जो हैं वो उसके ऊपर लाई कर रहे हैं, ठीक है, which lies evenly with points on, evenly points हैं, unequal या ऐसा कुछ नहीं, सब even उसमें चल रहा है, evenly points हैं। A surface is that, a surface is that which has length and breadth only। अभी हमने इसमें किया था कि भाई सरफेस जो है वो क्या है, वो 2D का है, तो अगर वो 2D का है तो उसके अंदर लेंथ एंड ब्रेथ होगी, ठीक है, लेंथ एंड ब्रेथ होगी, उसकी कोई थिकनेस नहीं होगी, लेंथ होगी और ब्रेथ होगी उसकी। 3D नहीं है वो, 3 नहीं डायमेंशंस आएंगी, उसकी सिर्फ 2 डायमेंशंस होंगी। 6th is the edges of a surface are line, the edges of a surface are lines। ये हमने सॉलिड उसका जो अभी पढ़ा था कि भाई जो उसकी जो सरफेस की जो बाउंड्रीज हैं दे आर कॉल्ड एज कर्व्स और द लाइंस। एंड अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस, a plane surface is a surface which lies evenly with the straight lines on itself, which lies evenly with straight lines on itself, with the straight lines on itself। और जो प्लेन सरफेस है वो क्या है, जिसमें कि जो स्ट्रेट लाइंस हैं वो लाई कर रही हैं उस पे इवनली, ठीक है। तो ये जो थे ये डेफिनेशंस थी यूक्लिड्स की, ये यूक्लिड्स की डेफिनेशंस थी जो यूक्लिड ने दी थी। अब यहाँ पर क्या था कि जैसे कि एक तो आपका अनडिफाइंड है कि भाई पार्ट, अभी ने कहा कि भाई व्हाट इज अ पार्ट, ठीक है, तो अब पार्ट जो है कि पार्ट जो पार्ट है उसको आपने डिफाइन नहीं किया कि पार्ट क्या, अब कोई कहेगा कि भाई पार्ट वो है विच इज ऑक्यूपाइंग सम एरिया, देन व्हाट इज एरिया। सो देयर आर सर्टेन टर्म्स विच आर अनडिफाइंड, कुछ ऐसी भी टर्म्स थी इनके में जो कि अनडिफाइंड थी। सो जो नेक्स्ट है वो है कि द अनडिफाइंड टर्म्स, जो इसको कि डिफाइन नहीं किया गया कि वो क्या टर्म्स थी, अनडिफाइंड टर्म्स। तो अनडिफाइंड टर्म्स जो थी, तो कुछ जो थी वो अनडिफाइंड टर्म्स भी थी, जैसे अब पॉइंट हो गया, पॉइंट क्या है, लाइन क्या है, एंड अ प्लेन, या इनके केस में था प्लेन सरफेस इन यूक्लिड्स ज्योमेट्री, ये सब जो थी ये अनडिफाइंड टर्म्स थी, दे आर द अनडिफाइंड टर्म्स। ये जो थी ये सब, तो जैसे कि आप अब पॉइंट को आप कैसे कहते हैं, आप पॉइंट को बोल देते हैं कि ये एक डॉट है, ठीक है। और डॉट जो है, डॉट की भी एक कुछ तो डायमेंशन होती ही होगी, अब ये इसको आपने ऐसे वो किया तो कहीं ना कहीं उसकी कुछ तो डायमेंशन होगी। सो बेसिकली दीज 3 पॉइंट हो गई, लाइन हो गई, ये प्लेन हो गई, ये जो थी ये इन ज्योमेट्री दे आर द अनडिफाइंड टर्म्स, जिनको कि ठीक से आप कह सकते हैं कि उसकी आप कोई डेफिनेशन नहीं दे सकते।
अब यूक्लिड ने बोला कि भाई देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज विच वर नॉट टू बी प्रूव्ड, देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज विच वर नॉट टू बी प्रूव्ड, जिनको कि प्रूव नहीं किया जाएगा, जिनको कि एज सच माना जाएगा, और उन एजम्पशंस को हम बोलते हैं ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रुथ्स। जो यूक्लिड ने बोला कि देयर आर सर्टेन एजम्पशंस विच आर ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रुथ्स, जिनको कि प्रूव नहीं किया जाएगा, जिनको एज सच एक्सेप्ट किया जाएगा। अब ये भी जो थे वो दो टाइप्स के थे, एक हो गया आपका एक्सियम्स और एक हो गया आपका पोस्टुलेट्स। ठीक है, एक्सियम्स हो गए और पोस्टुलेट्स हो गए। अब एक्सियम्स वो एजम्पशंस हैं विच आर यूज्ड थ्रू आउट द मैथ्स। एक्सियम्स आर दोज are assumptions which are used throughout maths, which are used throughout maths. और जो postulates हैं they are the assumptions which are related to geometry only, जिसको कि सिर्फ ज्योमेट्री में ही यूज किया जाता है। तो देयर आर सर्टेन थिंग्स जिनको कि आप कहोगे कि भाई आपको इनको मानना ही मानना है, क्योंकि ये इनका कोई प्रूफ नहीं है। दे आर द यूनिवर्सल ट्रूथ विच आर एक्सेप्टेड एज सच एज दे आर। उसमें दो तरीके के उन्होंने बोले कि भाई एक एक्सियम्स होते हैं, एक पोस्टुलेट्स होते हैं। एक्सियम्स वो होते हैं जो कि थ्रू आउट द मैथ्स यूज किए जाते हैं, और जो पोस्टुलेट्स हैं दे आर स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री, वो एजम्पशंस या वो यूनिवर्सल ट्रूथ्स विच आर रिलेटेड टू ज्योमेट्री ओनली, दे आर कॉल्ड एज postulates. तो यूक्लिड्स ने कुछ डेफिनेशंस दी, कुछ उसमें अनडिफाइंड टर्म्स भी थे कि जिनको कि डिफाइन नहीं किया गया, जिनको कि कहा गया कि भाई ये इनको कोई डेफिनेशन नहीं है उनकी। कुछ हैं जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं, एक्सियम्स होते हैं, पोस्टुलेट्स होते हैं, और इनका डिफरेंस ही होता है। सो नेक्स्ट इन अवर नेक्स्ट वी विल बी डूइंग यूक्लिड्स एक्सियम्स कि यूक्लिड्स एक्सियम्स क्या थे, और उसको अगर आप देखेंगे कि यूक्लिड के जो एक्सियम्स थे यू कैन एक्चुअली प्रूव देम, सिंपल एग्जांपल्स लेके हम उनको प्रूव भी कर सकते हैं। सो होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।